हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा इंश्योरेंस सब्जेक्ट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज के इस सेशन में। इंश्योरेंस एक्ट वाइज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन बीमा अधिनियम डैश को अस्तित्व में आया था। ये कब अस्तित्व में आया था? ये 1938 में आया था। इंश्योरेंस एक्ट का पूरा नाम 1938 है और ये फरवरी 1938 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म इन द ईयर। भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1956। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। भारतीय सामान्य बीमा निगम का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास ए बी सी डी, तो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा ऑप्शन नंबर ए 1973 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट वाज फॉर्म्ड इन द। भारतीय सामान्य बीमा निगम अधिनियम का गठन कब हुआ था? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एक्ट जो है ये 1972 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IRDA वाज फॉर्म्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए बेटा IRDA है क्या। तो ध्यान रखेंगे IRDA की जो फुल फॉर्म है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, यानी कि ये क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे कि आपने सुना होगा बैंकिंग क्षेत्र को कौन रेगुलेट करता है? बैंकिंग इंडस्ट्री को RBI जो है रेगुलेट करता है। RBI उनके लिए नियम कानून बनाता है बैंकों के लिए। ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कौन है? IRDA। और इसी प्रकार सिक्योरिटी मार्केट के लिए कौन है रेगुलेटरी बॉडी? वहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। तो चलिए IRDA वाई फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IRDA का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? मल्होत्रा कमेटी, रंगराजन कमेटी, सुब्बाराव कमेटी या बिमल जालान कमेटी? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मल्होत्रा कमेटी। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDA बेस्ड ऑन यानी कि IRDA कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेटा वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, IRDA शिफ्ट इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद ऑन। IRDA ने अपना हेडक्वार्टर दिल्ली से हैदराबाद कब शिफ्ट किया था? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखेंगे। यह इसने 2001 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपके लिए आज के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर से ही संबंधित क्वेश्चन है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हालांकि ये बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है कि RBI का आपने हेडक्वार्टर सुना है, ये मुंबई में है, लेकिन आपको ये बताना है RBI का जो पहला उसके एस्टेब्लिशमेंट के समय हेडक्वार्टर कहाँ पे था और वो कब अपने पर्टिकुलर स्थान से उठकर मुंबई पे शिफ्ट किया गया था। ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों को पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DIGC रेफर्स टू। DIGC का फुल फॉर्म क्या है हमारे को बताना है। तो बेटा ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है इसका डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस कवर्स द फाइनेंशियल लॉस अराइजिंग आउट ऑफ पुअर हेल्थ कंडीशन और ड्यू टू परमानेंट डिसेबिलिटी? कौन सा बीमा खराब स्वास्थ्य स्थिति से होने वाले वित्तीय नुकसान को कवर करता है या स्थायी विकलांगता के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से हमारे को कवर प्रदान करता है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस,
हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या बर्गलरी इंश्योरेंस। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैंक प्रमोटिंग इंश्योरेंस कंपनी एंड वाइस वर्सा इज एन एग्जांपल ऑफ डैश्ड स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो क्या कह रहा है, एक बीमा कंपनी को बढ़ावा देना और उसके विपरीत, एक बैंक द्वारा किसी बीमा कंपनी को बढ़ावा देना और इसके विपरीत रणनीतिक गठबंधन का एक उदाहरण होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप, वितरण संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरेंडर ऑफ पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल इन। बीमा पॉलिसी का सरेंडर लागू नहीं है, निम्न में से किस इंश्योरेंस में पॉलिसी का सरेंडर लागू नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बेटा जनरल इंश्योरेंस के केस में पॉलिसी को सरेंडर नहीं किया जा सकता। पॉलिसी सरेंडर का मतलब क्या है, हमारे को पैसों की आवश्यकता या पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन समझ में नहीं आ रही है तो एक निर्धारित समय के बाद हम पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि वापस कर सकते हैं, और हमारा डिपॉजिट किया हुआ इंश्योरेंस का पैसा एज पर टर्म एंड कंडीशन हमारे को डिडक्ट करने के बाद उसमें जो भी एप्लीकेबल चार्जेस हैं वो घटाने के बाद हमारे को पैसा वापस मिल जाता है। ये ध्यान रखेंगे, जनरल इंश्योरेंस के केस में ऐसा संभव नहीं है। यही तो पूछा है, सरेंडर ऑफ पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल। पॉलिसी सरेंडर किस में एप्लीकेबल नहीं है? तो जनरल इंश्योरेंस में नहीं है, सामान्यतः है लाइफ इंश्योरेंस में ये आपको मौका दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स द ओनर ऑफ ए प्रॉपर्टी इंश्योर्स इट अगेंस्ट फायर फॉर ₹75,000 विद ए कंपनी ए एंड 50,000 अगेंस्ट विद कंपनी बी। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक संपत्ति के मालिक श्री एक्स ने कंपनी ए के साथ आग से 75,000 रुपये और कंपनी बी के साथ 50,000 रुपये का बीमा कराया है ना, आग से सुरक्षा के लिए। तो यह किस प्रकार के बीमे का उदाहरण होगा? री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस या रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डबल इंश्योरेंस कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, दोहरा बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉल्ड द राइट ऑफ द एन इंश्योरर टू रिफ्यूज एडमिटेंस ऑफ द क्लेम बाय द इंश्योर्ड। बीमा धारक द्वारा दावे को स्वीकार करने से इनकार करने के बीमाकर्ता के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रेप्यूडेशन, अस्वीकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। कौन सी बीमा पॉलिसी स्वास्थ्य बीमा और निवेश का एक अनूठा संयोजन प्रदान करती है? ऑप्शन है यूनिट लिंक्ड स्वास्थ्य इंश्योरेंस बीमा, विदेशी यात्रा बीमा, समूह स्वास्थ्य बीमा या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिट लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री इंस्टेटमेंट पॉलिसी इज रिलेटेड इन द केस ऑफ विच पॉलिसी। बहाली नीति किस नीति से संबंधित है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे अभी के हमारे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित। बेटा आगे के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।